करने वाला हूं कि स्मृति बल की वृद्धि हेतु क्या किया जा सकता है। तो आप कागज कलम निकाल करके नोट भी कर ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो उन बिंदुओं को बताऊंगा कि जिससे स्मृति बल बढ़ता है, लेकिन पूर्ण जानकारी के लिए वैदिक मेमोरी मेथड पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर YouTube पर मेमोरी जीनियस टाइप करके इन बातों पर जो मैं अभी चर्चा करूंगा, बहुत सारा वीडियो हमारे गुरुदेव ने डाल रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं नंबर 1 में बिलीफ सिस्टम और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपने आप पर विश्वास, अपने स्मृति पर विश्वास करना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कैसे करते हैं, तो इसकी जानकारी विस्तार से समझना होगा। प्रयोग इसका कैसे किया जाता है। दूसरा है मल्टीटास्किंग से बचना। एक समय में एक ही कार्य होना चाहिए। जैसे टीवी देख रहे हैं, साथ में खाना भी खा रहे हैं, तो ये 2 कार्य हो गया। तो मल्टीटास्किंग से बचना है। उसके बाद कोई भी किताब निकाल लीजिए और किताब के अक्षरों की गिनती कीजिए और उत्तरोत्तर वह सूक्ष्म होता चला जाए अक्षर। जैसे मोटा अक्षर का पहले गिनने का अभ्यास करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में छोटा छोटा होते चला जाए। पन्नों की प्रतिलिपि करना। प्रतिलिपि का मतलब क्या है? जैसे फोटो स्टेट कॉपी निकालते हैं, छाया प्रति करते हैं किसी चीज का, उस तरह से कोई भी किताब लें और इस तरह से लिखें जैसे उसकी छाया प्रति हो जाए। लिखावट भी पुस्तक का ही होना चाहिए। बिंदु हो या जो भी हो, डिजाइन जो छपाई का होता है, उस तरह से आपको लिखने का अभ्यास करना चाहिए। फिर अंत में आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करने के बाद कोई भी आवाज आप सुन रहे हैं, तो वह आवाज किस दिशा से आ रहा है, उस दिशा की पहचान करना है। फिर अगला पॉइंट है कि चना ले लीजिए, एक डिब्बा में रख लीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि अभ्यास तो रोज करने का चीज है। चना ले लीजिए, चना की गिनती करना है। उसका अभ्यास हो जाए तो फिर चावल के दाना को गिनती करने का अभ्यास करना है। फिर उससे छोटा सरसों हो जाता है, सरसों ले लीजिए और सरसों के दाना को गिनने का अभ्यास करना है। अगला पॉइंट है श्री विद्या मेडिटेशन। तो श्री विद्या मेडिटेशन तो चक्र है, श्री विद्या चक्र, उस पर देखना है। मेडिटेशन भी कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको करना है। किताब को उल्टा करिए। उल्टा करने के बाद 5 मिनट कम से कम किताब को पढ़िए। फिर रात में सोते समय पूरे दिन भर का घटनाक्रम, सुबह उठने के बाद आपने क्या किया, अभी तक क्या किया है, उसको याद करना है। एरोबिक एक्सरसाइज, शरीर से पसीना निकलना चाहिए। पसीना निकलना बहुत बड़ी बात है। इससे याददाश्त आपका बढ़ेगा। सूर्योदय के बाद यानी 10 मिनट के अंदर में फिर तो उसमें गर्मी आने लगता है, जब लालिमा हो सूरज का। तो सूर्योदय के बाद 5 मिनट सूर्य को रोज देखिए। फिर आंखें बंद करके कल्पना कीजिए विभिन्न चित्रों का, जैसे जहाज है, शेर है, जंगल है, पहाड़ है, इस तरह से समुद्र है, नदी है, नाव है। आंख बंद करके कल्पना कीजिए, फिर आंख खोल करके उस चित्र को देखने का अभ्यास कीजिए। समविवृत्ति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ताड़ासन है, भ्रामरी प्राणायाम है। इसके साथ साथ सुपर ब्रेन योगा 15 बार निश्चित रूप से करें। सुपर ब्रेन योगा कैसे करेंगे, फिर इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। देसी घी खाएं। खाना के लिए मैं बतला रहा हूं। गुड़ है, सेव, अखरोट, काजी बादाम खाना चाहिए।
और फास्ट फूड से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है। फास्ट फूड नहीं खाना है। सुबह में जब उठते हैं तो उठते के साथ उल्टी गिनती, जैसे आप चेतना में आते हैं तो उल्टी गिनती शुरू कर देना है। जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, इस तरह से 1 तक आ जाना है। तकनीकी ज्ञान तो आपको पुस्तक में मिलेगा, मेमोरी जीनियस पुस्तक है। निमोनिक क्या होता है, मेजर पेग सिस्टम है, फोटोग्राफिक मेमोरी है, शेप विधि है, राइम विधि है, महत्वपूर्ण तिथि विधियां हैं, वर्णमाला विधि है, लूसी विधि है, मेमोरी पैलेस कैसे बनाते हैं, इन बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से दिया हुआ है उस पुस्तक में। अध्ययन जब करते हैं तो इसकी वैज्ञानिक पद्धति इसके पहले मैं बतला चुका हूं कि दोहराव यानी रिवीजन 24 घंटा के अंदर में होना चाहिए, फिर 7 दिन के अंदर में होना चाहिए, 28वां दिन होना चाहिए। लेकिन स्टडी हम करेंगे पूरब और उत्तर कोण जो होता है, ईशान कोण जिसको कहते हैं, उस तरफ मुंह करके पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। पढ़ते समय आपको एक टोपी आता है, पिरामिड टोपी, पिरामिड आकार का, आधा घंटा आप उसको पहनिए, उससे भी फायदा मिलता है। और 40 मिनट के बाद 10 मिनट ब्रेक होना चाहिए। उस 10 मिनट में आप मनोरंजक कार्य कर सकते हैं। शास्त्रीय संगीत में भजन सुने, खासकर शिवरंजनी राग में, शिवरंजनी राग है, भूपाली है, इन रागों में भजन सुनिए शास्त्रीय संगीत में। और विशेष लाभ के लिए ब्राह्मणी बटी आता है, आयुर्वेदिक दवा है, बैद्यनाथ का, डाबर का, रामदेव बाबा का, पतंजलि का भी आता है। ब्राह्मणी टैबलेट सुबह शाम खा सकते हैं। आपको शंख पुष्पी सिरप आता है, शंख पुष्पी सिरप 10 ml सुबह और 10 ml शाम, उसको आप ले, विशेष फायदा होगा। मानसिक गेम खेले, ब्रेन जिम करें, सुडोकू आता है, शतरंज है, ये सब आप खेल सकते हैं। उसके बाद जब स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो सिर पर 5 मिनट तक पानी, ठंडा पानी गिरने दें और अपने कान को रोज मरोड़े। इस प्रकार से रोज दोनों कान को मरोड़े और तनाव, क्रोध, जो मानव चित्त का जो अवगुण है उससे दूर रहे। जानकारी को कहानी में बनाना है, कहानी में पिरोना है, जिसे मोती विधि कहते हैं। मोती विधि क्या है, इसको समझना है। आरामदायक पोस्चर में बैठ करके पढ़ना चाहिए और प्रत्येक पंक्ति की प्रतिमा स्थापित करें। जैसे राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए थे तो उनका चित्र भी देखना है, वन का चित्र देखना है, जाते हुए देखना है। शरीर को हमेशा शांत रखें, स्थिर रखें, श्वास गहरी लें और पेट से लें, श्वास पर ध्यान देते रहें। फिर आप इसमें फिक्शन उपन्यास जो होता है, नोवेल, फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। रात को 10 बजे तक आप सो जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। केला और शहद शाम को लेना अच्छा रहेगा। और जिन तकनीकों के बारे में मैं चर्चा किया हूं, जैसे मेमोरी पैलेस बनाना, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या फिर बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, इन सबों की विस्तृत जानकारी हेतु आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। पुस्तक है मेमोरी जीनियस, वहां से आप श्री विद्या त्राटक यंत्र भी ले सकते हैं, या वैदिक मेमोरी मेथड पर क्लिक करें, पूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। धन्यवाद।